प्रणाम गुरुजी, प्रणाम गुरु सबको प्रणाम मेरा। गुरुजी मेरा एक प्रश्न नहीं मतलब ऐसा जस्ट भाव है, एक सजेशन बोलो या माइंड मत करना। जैसे कोई प्रश्न पूछता है, आप उत्तर देते हो तो इतना उलझ जाते हैं हम लोग कि समझता ही नहीं है। ठीक है, तो बाय प्रोफेशन में भी टीचर हूँ, तो कभी टॉपिक रहता है पढ़ाने का तो सेम ऐसी स्टाइल में आपके जैसे पढ़ा देता हूँ, तो मेरा सिलेबस भी रह जाता है कभी कभी। फिर संडे टू संडे क्लास लेना पड़ता है। कभी कभी तो रात को 12 मतलब होम ट्यूशन भी लेता हूँ 8 के बाद, तो 8 बजे मतलब 12-1 बजे तक होम ट्यूशन चले जाता है। तो हमारे नागपुर में एक चीज़, मैं नागपुर से हूँ, तो बोला जाता है कि वो सामने वाले को ऐसे जब ज़्यादा बोला, वो बोलता है यार एक काम कर, इतना घुमा फिरा मत, 100 बात की एक बात बोल। तो जैसे सिंपल, गुरुजी प्लीज माइंड मत करना। हाँ, तो बोला जाता है कि जैसे वो बोलता है 100 बात की एक बात करना। तो जैसे कोई पूछा खाना खाया क्या, तो हम बोलते हैं हाँ या ना। पर एक जन रहता है, बोला हाँ मार्केट गया था, फिर वो सब्जी नहीं मिली, ऐसा है वैसा है, वो पूरी कहानी बताता है, फिर बोलता है नहीं खाया या होटल में खा लिया। मतलब एट द एंड आंसर चाहिए था। तो प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ पे, फिर जब हम लोग यहाँ पे रहते हैं ना, पूरा भूल जाता हूँ मैं, मतलब क्या बोला है कुछ नहीं समझ में आता। बस जैसे मैं ट्रेन में बैठता हूँ तब एक एक चीज़ में पूरी याद आने लगती है कि गुरुजी ने क्या क्या बताया। मतलब मैं नागपुर पहुँचने तक के जो भी ट्रेन चेंज करता हूँ पूरा याद आ जाता है। बट इधर जब आप कंक्लूजन देते हैं ना, तो एक कंक्लूजन 100 बात की एक बात भी कर दिया करो कि जैसे ट्रू या फॉल्स, यस या नो, कोई तो ऐसा रहा तो एक सेटिस्फैक्शन भी मिल जाता है कि नहीं समझ गया, ऐसा लगता है। नहीं तो वो चलता ही रहता है, तो फिर ऐसा लगता है उलझते रहते गुरुजी। एक ऐसा है। इसीलिए तो कहता हूँ पूछना है तो खड़े होकर पूछ लेना है। हाँ। क्योंकि गुरु का जो उत्तर होता है, एक तो आपने अच्छा प्रश्न किया है, कोई पूछता है तो उसको प्रश्न का उत्तर एक चक्कर से इधर घुमा के इसलिए बोलता है कि और 10 लोगों को साथ में और पूछे ना, इससे संबंधित और 2-4 प्रश्न का उत्तर साथ में दे के चलता है। हाँ जी, एक ही साथ उसके प्रश्न के माध्यम से 4-5-10 लोगों का भी उत्तर दे दिया। ऐसा जो लोगों होता को है, समझ यस। में आ जाता है वो चुपचाप बैठेंगे। नहीं समझ में आया तो अंदर तो आपको कुछ ना कुछ डिस्टर्ब करते रहेगा। हाँ जी, तो उठ के पूछना है, वही तो समीप, गुरु के समीप बैठते क्यों है? जो भी डाउट है पूछना। गुरु से समझाया लेकिन इसका कंक्लूजन क्या है, ये तो मुझे समझ में नहीं आया। हो सकता है दूसरे को आ गया उसी में से कंक्लूजन, आपको नहीं आया तो हमेशा मुझे रॉन्ग मतलब कंक्लूजन हमेशा बताइए, आप बताइए क्या गलत ही समझ में आया। ऐसा मुझे जब मैं किसी से डिस्कस करता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि गलत है, तो फिर मैं सोचता हूँ कि चुप ही रहूं, डिस्कस ना करूं। और फिर मुझे एक ही चीज समझती है गुरुजी, आपकी दिल से बोलूंगा, आप बोलते क्लोज योर आइज ओपन योर आइज, कुछ होता है पता नहीं क्या होता है, बस इतना 2 ही चीज समझती है गुरुजी, और उसके भरोसे में आता हूँ सर, और कुछ नहीं समझता है मुझे। क्लोज योर आइज ओपन योर आइज। और कभी कभी आप ओपन होने से मतलब बोलने के पहले ही ओपन कर देता हूँ, जितनी मेरी कैपेसिटी है उतना होल्ड कर लेता हूँ और ओपन कर लेता हूँ, ऐसा है। तो बताइए, अभी आपने जो कहा उसमें से क्या समझ में नहीं आया? नहीं तो बस 100 बात की एक बात कर दिया करो लास्ट में। ठीक है, आपको मैं 100 बात की क्या पूरे शब्द आप कहिए। नहीं तो अभी हो ब्रह्मास्मि कहिए। अहम ब्रह्मास्मि, आई एम आत्मन, अहम आत्मा, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं स्वयं स्वयं। बस काम खत्म। ठीक है, अब दूसरे शिविर में आना नहीं है, पूरे शास्त्रों का निचोड़ सार यही है। आना है गुरुजी। अब क्यों आना है? आना है बस, 100 बात का सब एक ही बता दिया मैंने, आना है बस। अब आना नहीं। हाँ इसलिए नहीं आना है, मैं बैटरी हूँ, आप चार्जर हो, तो बैटरी डाउन हो जाती है तो चार्ज करने तो आना पड़ेगा गुरुजी। सीधी बात है, मुझे इतना समझता है गुरुजी। जब हम पढ़ाते हैं, हाँ जी, एक जब उदाहरण देते हैं तो समझ में नहीं आता तो 4 उदाहरण देना पड़ता है। 4 नहीं गुरुजी, मैं भी 5 उदाहरण देता हूँ, 5 सिलेबस ही नहीं होता, परेशान एक संडे को भी समझ नहीं जाता है, नहीं समझता है ना। तो बात, अब कोई भी शास्त्र उठाएंगे तो संस्कृत में जो श्लोक है उस पर कितनी टिप्पणी, व्याख्या या दृष्टांत क्यों लिखी जाती है? क्योंकि सामने वाला उसको समझ नहीं पाता है। शब्द तो एक ही है, एक ओंकार बोलने से भी हो गया, एक ओंकार सत्यनाम, खेल खत्म। अब क्या समझना है? हाँ, लाखों प्रश्न का उत्तर यही है। ओके, ठीक है गुरुजी। और एक और प्रश्न, हाँ सॉरी बोल लीजिए ना। हम बोले, आप बोलिए।
तो और गुरुजी एक हमारे नागपुर में एक शिविर हुआ था शिव कृपानंद स्वामी जी का। तो वहाँ पे ऐसा था, महाल नितिन गडकरी जी के पास घर के पास ही वो ग्राउंड है। तो इतना बड़ा ग्राउंड है, आसपास पेड़ पौधे कुछ भी नहीं थे, पर कम से कम बहुत लोग आए थे गुरुजी। 8 दिन का शिविर था। तो वहाँ पे हिमालयन मेडिटेशन गुरु तत्व करके होता है, तो मैं भी गया, टाइम मिला तो 8 दिन का था, 3 दिन चले गया। मेरे क्लाइंट के थ्रू था, उनने बोला सर आप आइए, मैं बोला ठीक है, मैं भी चले गया। तो देखा गुरुजी अभी जो मुझे कहा इतने लंबा चौड़ा इधर उधर सब घुमा गया, क्लाइंट था, मैं भी चला गया, उससे मेरे फ्रेंड ऐसे ही होता है वो। अभी क्या करें, शॉर्टकट में हुआ है। तो मैं भी चले गया था। तो वहाँ मैंने एक चीज ऑब्जर्व की कि पूरा ठंडा लग रहा, मतलब जो टेम्परेचर ऐसे अपन भीड़ में जाते हैं तो गर्म लगता है, पर वहाँ गया था तो कुछ अलग ही मतलब था। तो उनका कुछ समझ में नहीं आया, और वो बहुत दूर बैठे थे और मिलते भी नहीं, जैसे आप मिलते हो। तो कुछ बताइए उनके बारे में अगर। अब तो उनके पास ही पहुंच के बताइएगा कि आपने ठंडा एनर्जी भेजा था या गर्म एनर्जी भेजा था, आप मुझे पूछ रहे हैं। नहीं तो उनके बारे में कुछ पता होगा उन्हें, मतलब जैसे हमारे मतलब महाराष्ट्र में साईं बाबा है, गजानन महाराज है, और बहुत सारे उनको वो बताते हैं कि मुझे सब मिले, मतलब वो सब रूप मेरे में है, ऐसे बता रहे थे। तो बस ऐसे सुना सर। मेरा उत्तर यही है कि आप अपने खुद को ढूंढिए कि ये जो मैं कर रहे हैं, ये मैं कहाँ से आ रहा है, इसका स्रोत क्या है, बाहर कहाँ क्या दिख रहा है, उस सब को वहाँ से बुद्धि को हटा के अंदर मैं कहाँ से आ रहा है। जब 2 लोगों से लड़ाई हो रहा है तो वो देखिए कि उसके अंदर के स्पिरिट को देखिए, उनके अंदर को भी स्पिरिट के देखिए। 2 स्पिरिट झगड़ा नहीं कर रहा, उन दोनों के अंदर की विकार और प्रवृत्तियां झगड़ा कर रही है। तो सामने वाला व्यक्ति भी जल्दी समझ में आएगा। हस्बैंड वाइफ को इसी नज़र से देखना चाहिए। वो तो जीव है, तो जीव आत्मा है, स्पिरिट है, ये भी स्पिरिट है। तो लड़ाई झगड़ा कौन कर रहे हैं, ये दो वृत्तियां कर रही है, उनके इधर की वृत्तियां, इधर की वृत्तियां, जो विकार वृत्तियां जो है। आप अपने अंदर बाहर हो, कहाँ बैठे हैं, क्या है, और भीतर आपको बाहर से हम धक्का ही दे रहे हैं। यहाँ से इतना दिन धक्का दिया जा रहा है। सारे शास्त्र का निचोड़ क्या है कि बाहर से भीतर की ओर धक्का देता है कि मैं को पकड़ो, मैं कौन है, उसको जानो, उसको ही मिटाना है। ठीक है, तो आप आते रहिए, और आपका मन में जो है वो भी कुछ बता रहा हूँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। आपके अंदर जो है ना थोड़ा थोड़ा वो मैं हूँ, मेरा ध्यान है आप पे। ठीक है, पूरा भरोसा। हाँ, कल है ना दिन, और आज भी है। मैं पूरे आशीर्वाद ब्लेसिंग दे के भेजूंगा। हाँ, प्रकृति खींच रही है, इधर उधर लेके जा रही है। तो आप ऐसा मत सोचना कि गुरुजी मुझे मेरे दृष्टि नहीं है, अभी तक तो मैं ऐसे ही हूँ, ये हूँ। तो आप चिंता नहीं करना है। और आपको दीक्षा तो गंगा तट पे पहले ही स्वीकार कर लिया गया है ना, तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना है। ठीक है, गुरुजी पूरा ट्रस्ट है। हाँ, और ध्यान लगता नहीं है ज़्यादा, नहीं, क्योंकि आपके अंदर जो चित्त है उसमें बहुत प्रवृत्तियां है, वासनाएं हैं, जो कि आपको एकाग्र होने नहीं देती है, एक्टिव रहती है चीज़ें। तो एक काम करना, जब ध्यान ना लगे, आँख खुल जाएगा, तो आँख खुले हुए भी, आँख खुला है और जो ध्यान है उसको श्वास पे एकाग्र कर लीजिएगा। आँख बंद नहीं कर पाते हैं क्योंकि आप बाह्यमुखी है, कुछ लोग अंतर्मुखी वाले होते हैं। पूर्व जन्मों में आप बाह्यमुखी के साधना करके आए, आप त्राटक टाइप का ध्यान करके आए, आप त्राटक कर सकते हैं। जो लोग त्राटक का ध्यान किए हैं, बाह्यमुखी वाले होते हैं, उनको बाहर देना पड़ेगा, मन को कहीं बाहर ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा टिकाने के लिए, क्योंकि आँख बंद करेंगे तो उनको परेशानी महसूस होता है। कुछ लोग अंतर्मुखी वाले होते हैं, वो आँख बंद कर लेंगे। बाह्यमुखी वाला इस तरीके से देखते हैं, कहीं उनको बाहर दे दीजिए कुछ करने के लिए तो वो करेंगे। आँख बंद किया तो अंदर घबराहट स्टार्ट, खोलो खोलो फोर्स मारने लगता है। मैं ऑब्जर्व करता हूँ शुरू से सब शिविरों में। सही, एक बार सबको देख लेता हूँ कौन क्या है, देखते रहता हूँ। तो आप शुरू से ही आंख बंद करके ध्यान में बड़ा मुश्किल होता है आपका। और अभी गुरुजी 3 बार मतलब 3rd टाइम है तो चेंज आ रहा है, मतलब अभी चेंज आएगा, टाइम हाँ, बढ़ रहा है, अभी धीरे धीरे चेंज आएगा। और दूसरे को मतलब देखकर मन में लोभ मत लाना, नहीं ला रहा हूँ,
पिछली बार इसी तरह से एक शिविर में एक माता जी आई कश्मीर से, गुरु माँ को बोल रही आप तो मेरी बेटी जैसी है, उनको गले लगा रही है, हमें भी अब तो बेटे के जैसा है। तो हमने कुछ पहले ही आकर तो ये बोली, तो पहले ही तो गुरु का भाव काट दिया उन्होंने। फिर कह रहे कि मैं तो ऐसे ही आई हूँ देखने के लिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे। सबकी जब शिविर 3 दिन हुआ, कुछ लोग थे उसमें, 3 दिन के बाद किसी किसी का जब देखने लगी ऐसे ऐसे होने लगा, तो वो स्वयं आके क्या कह रही, गुरु जी मुझे भी ऐसा अनुभव चाहिए। मैंने बोला आपको कुछ नहीं चाहिए, अब उसको फिर अनुभव क्यों चाहिए? तो लोभ आ जाता है जीव के अंदर में। मतलब ये लोभ अच्छा है, ये सात्विक लोभ है। पहले मैं तो शून्य ही हूँ, पहले उन्होंने कहा शून्य ही हूँ। ऑनलाइन के ध्यान में भी जुड़ी हुई थी, तभी भी आप तो दोनों मेरे बेटा बेटी जैसे हो, कमेंट में लिखी थी मैसेज पे। लेकिन आई जब देखी तो फिर रोने लगी, नहीं मुझे ऐसा चाहिए अनुभव। इस शिविर में आने वाली थी, नहीं अभी सीट नहीं मिला, तो फिर नीरज जी ने उनको नहीं आ पाई। ऐसे बहुत सारे साधक है जो आ नहीं पाए इस बार। तो इस तरीके से क्या होता है ना, देखकर एक, हाँ जी, देखकर मन में एक लोभ आ जाता है। लेकिन ये लोभ भी मुक्ति और मोक्ष की अभिलाषा है, ये सात्विक ही है, ये आना भी चाहिए। ये लोभ आना भी चाहिए, क्योंकि मुक्ति की अभिलाषा है ना, ये मोक्ष की अभिलाषा है, ये सात्विक है। ये नहीं रहेगा ये अभिलाषा तो आप कैसे जाएंगे? तो आप दूसरे को देख के मेरा कब होगा क्या होगा एकदम छोड़ के, आपने तो काफी शेयर किया है, सारी बातें मुझे याद है, पता है, सब याद है, एक बार गया है ना सब। गुरुजी आप उसमें डूबते रहो डूबते रहो, जिस दिन समय आएगा इस तरह से ब्लास्ट हो जाओगे, वक्त बताएगा। अभी तैयारी चल रही है, कुछ लोगों के पहले से तैयारी हो रखी थी। हाँ ठीक है जी, बैठ जाइए अभी।